हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका व्यंजक। तो देखिए बच्चों, ये आपके समक्ष एक समान विद्युत क्षेत्र बना है ई। ठीक है, इसमें क्या है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हमें इसकी गणना करनी है। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो, इसका व्यंजक निर्मित कीजिए। तो हम पहले परिभाषा की करें बात कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। क्या करना है बच्चों, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा में इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से। अब मानक स्थिति क्या होती है बच्चों, मानक स्थिति का मतलब होता है कि ये थीटा कोण पे जो द्विध्रुव रखा है वो कैसा रखा होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है बेटा, 90 डिग्री के एंगल पर रखा होना चाहिए, तो वो कहलाती है उसकी क्या, मानक स्थिति। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यार, ये हम फिर से एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। ये है बेटा उसकी मानक स्थिति। ठीक है, ये मानक स्थिति कहलाती है। तो इस स्थिति से आपको इस स्थिति में लाना है, यानी मानक स्थिति से उसकी वर्तमान स्थिति तक आपको लाना है। इतने बीच में, इतना लाने में, घुमाने में जो कार्य आपको करना पड़ेगा वही कार्य बेटा उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, तो आप परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हो। एक बार फिर से पुनः सुन लें कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम निकालते हैं इसका क्या, व्यंजक। देखिए बेटा, तो आपको क्या करना है, व्यंजक की आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, और हेडिंग डाल के बस आपको थोड़ा सा लिखना है एक लाइन में कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, या माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब इस पर लगने वाला बलागुण का एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण का व्यंजक आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तब इस पर लगने वाला बलागुण टाउ बराबर कितना होता है बेटा, पी ई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, उसकी मानक स्थिति वर्तमान स्थिति तक लाना है, तो आपको घुमाना पड़ेगा। और जब उसको घुमाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्य करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, अल्प कोण डी थीटा से घुमाएंगे। कितने से घुमाएंगे, अल्प कोण डी थीटा से घुमाएंगे और देखेंगे हमें कितना कार्य करना पड़ता है, फिर उसी को हम संपूर्ण यानी बड़े रूप में घुमा के कुल कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अब विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। और बेटा अल्प कोण से घुमाओगे तो अल्प कार्य होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टाउ और इनटू कितना हो जाएगा डी थीटा।
क्यों? क्योंकि आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे चूंकि सरल रेखीय गति तो है नहीं कि हम बल ले लें, सरल रेखीय गति में बल F लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, घुमाना है, तो यहाँ पे घूर्णी गति हो रही है। तो घूर्णी गति के लिए बेटा हम बल आघूर्ण का यूज करते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, समीकरण 1 से आप टाउ का मान भी रख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि देखिए अल्पकोण हमने निकाल लिया, अल्पकार निकाल लिया, डी डब्ल्यू हमें कितना करना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाएंगे। ठीक है, और कुल कार निकालें। तो नीचे लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव को, किसको, अतः वैद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री, मानक स्थिति 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति यानी थीटा तक। देखो यहाँ वर्तमान स्थिति ये बनाई ना हमने, यहाँ पे थीटा पे झुका है। ठीक है, तो मानक स्थिति 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। और बेटा कुल कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि कुल के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन। क्यों, छोटे से यदि कुछ हमें बड़ा करना हो तो समाकलन का यूज, और बड़े से कुछ छोटा करना हो तो अवकलन का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाकलन करेंगे तो हम कहां से कहां तक घुमा रहे बेटा, 90 डिग्री से कहां तक, थीटा तक। तो लिमिट हो जाएगी आपकी 90 से कितनी हो जाएगी, थीटा, 90 से थीटा हो जाएगी, और अंदर क्या आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू, क्योंकि इसी का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। अब समीकरण 2 से डी डब्ल्यू का मान रख दीजिए, तो कितना होगा बेटा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कितनी बनेगी, 90 टू थीटा, कितनी होगी बच्चों, 90 टू थीटा, और डी डब्ल्यू का मान होता है पी ई साइन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा। और ये मान कहां से लिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड से, साइड में लिख सकते हो आप समीकरण 2 से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पीई को बाहर निकालना है, क्योंकि पीई क्या है, कांस्टेंट राशि है, पी माने ध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों कांस्टेंट राशि है, जिसको हम बाहर निकालेंगे तो पीई हमारा बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा, 90 टू थीटा, और यहाँ आएगा आपका साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका, डी थीटा। ओके, ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद ठीक है, साइन थीटा का बेटा समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष, क्योंकि डी थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष करना है। तो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। जो हमने पिछली क्लास में जो पिछला व्यंजक निकाला था कार्य का, उसमें बताया था कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। इसका समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, W इक्वल टू पीई। ठीक है, पीई आएगा और समाकलन, और जी आएगा आपका 90 से कहां तक, नहीं हम डायरेक्ट समाकलन कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या आ जाएगी आपकी 90 से थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब इसकी अवकलन हो गया, वो समाकलन हो गया हमारा, सॉरी समाकलन हमारा हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, लिमिट रखना है। अब लिमिट रखना है तो आप सूत्र लिमिट का जानते हो कि उच्च सीमा माइनस क्या होता है, निम्न सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम एक बार थीटा के स्थान पे थीटा रखेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर एक बार हम क्या करेंगे, थीटा के स्थान पे 90 रखेंगे। ओके, अच्छा आप चाहो तो इस माइनस चिन्ह को भी बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आए तो W इक्वल टू माइनस को बाहर ले लो और पीई, ठीक है, तो अंदर क्या कर दो, लिमिट रख दो, तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, और उच्च सीमा हो गया। अब माइनस 90 रखना है तो माइनस लगाओ, और फिर क्या होगा cos 90 डिग्री। ओके, जी लिमिट रख दी है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, W बराबर माइनस पीई। ठीक है, और देखिए cos 90 का मान कितना होता है बेटा, cos 90 का मान होता है आपका 0, क्योंकि साइन 0 का भी 0 होता है ना, तो cos 90 का क्या होगा 0। तो इसके स्थान पे आपको 0 कर देना है, तो कितना आएगा जी आएगा आपका cos थीटा और माइनस क्या बन जाएगा बेटा 0।
तो जीरो घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना आएगा, माइनस PE कॉस थीटा। ओके, तो यही क्या है बेटा आपके हाँ, अब क्या करना है, अपना W का मान यहाँ पे आ गया इतना। अब इसको समीकरण नंबर कितना ले लो आप, 1 2 3, 3 हो गया। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, अभी जो हमारा किया गया कार्य निकला है, अब ये कार्य जो है, जो कार्य है वो क्या हो जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से। कैसे, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी U बराबर W, यानी किया गया कार्य क्या है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो समीकरण 3 से W का मान रख लीजिए, तो U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। ओके, और यही क्या है आपकी स्थितिज ऊर्जा का अभीष्ट व्यंजक है। इक्वेशन नंबर इसको ए दे दीजिए। अब इसमें आप चाहो तो विशेष परिस्थितियां भी लगा सकते हो। ठीक है, तो परिस्थितियां कौन कौन सी, जैसे आप एक बार थीटा बराबर 0 रख दो, एक बार थीटा बराबर 90 रख दो, एक बार थीटा बराबर 180 रख दीजिए। तो देखिएगा, आइए विशेष परिस्थितियां लगाते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि मान लो कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि हम 90 डिग्री से सीधे 0 डिग्री पर घुमाकर लाए, वैद्युत ध्रुव को 90 डिग्री से कहा लाए, 0 डिग्री तक, यानी क्षेत्र की क्या लाए, समांतर लाए। तो हमें तब उसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी ऊर्जा होगी बेटा U बराबर माइनस PE और क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री। अब बताइए कॉस 0 का मान कितना होता है। ठीक है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1। क्या होता है, कॉस 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो U बराबर कितना निकलेगा, अच्छा कॉस 0 का मान 1 होगा, तो माइनस PE और इंटू कितना हो जाएगा 1, और PE का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, PE ही आएगा। तो माइनस PE आएगा, यानी आप यदि 90 डिग्री, यदि आप 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री से आप 0 डिग्री के एंगल तक घुमाते हुए ला रहे हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी बेटा, ऋणात्मक होगी या न्यूनतम होगी। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 देखिए, यदि आप थीटा बराबर कितना, 90, थीटा बराबर यदि 90 रख रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो U बराबर कितना होगा, माइनस PE और क्या बनेगा, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो U बराबर माइनस PE इंटू, अच्छा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे रखने 0, तो इसका गुणा होगा तो U बराबर कितना आएगा बेटा, 0। यानी आप 90 डिग्री से 90 डिग्री, उसकी मानक स्थिति 90 डिग्री से 90 डिग्री घुमा रहे हैं, यानी कहने का मतलब मानक स्थिति में 90 पे तो था ही। ठीक है, तो आपने बिल्कुल नहीं घुमाया, बिल्कुल नहीं घुमाया तो कोई कार्य नहीं किया, और कोई कार्य नहीं किया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, 0 होगी। 90 डिग्री पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। चलिए कंडीशन नंबर 3 देखते हैं, कहां से मिटा दें, इसको मिटा दें चित्र को। चलिए कंडीशन नंबर 3 की यदि हम बात करें, 3 यदि थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री। ओके, तो आप समीकरण ए में मान रख लीजिए, U बराबर कितना आएगा, तो U बराबर आएगा आपका माइनस PE और कॉस कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री। ओके, अब कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान कितना होता है, जितना कॉस 0 का होगा उतना ही कॉस 180 का होगा। तो कॉस 0 का कितना होता है, 0 होता है, तो कॉस 180 का कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए, वो भी काय का, माइनस का। क्यों, क्योंकि 90 से 180 द्वितीय चतुर्थांश में आता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक
ये दोनों काय के रहते हैं प्लस के, और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात काय के रहते हैं माइनस के। ओके, तो इसका मान -1 होगा। चलिए रखिए फटाफट मान, तो u इक्वल टू माइनस पीई और इंटू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, तो u बराबर प्लस का क्या हो जाएगा बेटा पीई। ओके, यानी यदि आप 90 डिग्री से सीधे 180 डिग्री के एंगल पे यदि आप घुमा रहे वैद्युत द्विध्रुव को, तो आप उसकी जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या अधिकतम होगी। ओके, तो इस प्रकार से आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और जो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि समाज का और बच्चों का भला हो सके और शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके, और बच्चे जो हैं घर बैठे पढ़ाई कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।